तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां की आराधना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो 9 दिनों के व्रत रख के माता की आराधना सभी भक्त सभी श्रद्धालु कर रहे हैं और सभी मंदिरों में मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वो बस्तर का नहीं बल्कि राजधानी रायपुर का दंतेश्वरी माता मंदिर है, जहां पर आप देखेंगे कि माता का विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है। साथ ही उन्हें जो भी वस्तु प्रिय है, जो भी वस्तु से प्रेम था, वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर रखी गई है ताकि माता को प्रसन्न किया जा सके और साथ ही इस नवरात्र के पर्व को बेहद ही खास बनाया जा सके। इतिहास की बात करेंगे तो क्या कुछ इतिहास है, हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। महाराज जी, अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करते हैं तो कैसा इस मंदिर का इतिहास रहा है, क्या कुछ विशेष रहा है? इस मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना इतिहास है। 1400 ईस्वी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये देखो ना, एक पत्थर से तराशा हुआ मंदिर है, राजा कलचुरी वंश के जमाने का। और यहाँ का खास इतिहास ये है कि हम यहाँ का जो पुजारी होता है, पूजा पाठ करने वाले हम लोग यादव वंश से हैं। शुरू से परंपरा चले, कम से कम 10-12 यादव परिवार यहाँ से पूजा पाठ करके निकल गए हैं। बाकी जगहों में देखा जाता है कि जो पंडित बिरादरी से आते वही लोग पूजा अर्चना करते, यहाँ क्या कारण था जिसकी वजह से आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे हमारे जात वाले भाई को ही स्वप्न आई माता कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ। ग्वाला जो था घास चराने आता था, हमारे ही समुदाय से था वो, यादव वंश से। तो इसी वजह से यहाँ से परंपरा है कि यहाँ का जो भी पूजा पाठ जो भी बनेगा यहाँ पुजारी ज्यादा ही वंश ही रहेगा वो। कि काफी खूबसूरत तरीके से माता का श्रृंगार जो है वो किया गया है, दर्शन जो है उनका किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि काफी लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनके लिए जो एक तरह से खास ये पल जो है वो नवरात्रि का माना जाता है, जहाँ पर कंचुरी वंश के राजाओं के द्वारा ये मंदिर की तो स्थापना हुई ही। और यहाँ के शिलालेख बताते हैं कि यह आखिर कितने साल पुराना जो है माता के आस्था का केंद्र रहा है। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दानी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर। नवरात्र का पर्व है और ऐसे में मंदिरों में जहां भक्त जो है दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो एक तरह से महिलाएं हैं वो जसगीत में लीन नजर आ रही है, माता की आराधना करते नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि पूरी मंडली के साथ कुछ गीत जो है माता को समर्पित कर रही थी। सीधे उन लोगों से चर्चा करते हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। दीदी, आप लोग की बात करते, कितने साल से आप लोग सेवा दे रही है मंदिर में? सेवा तो अभी हम लोग को तो 7-8 साल हो गया है। बाकी दर्शन तो हम लोग बहुत साल हो गए, कितना साल नहीं बता सकते, 50 साल से ज्यादा हो गया। अगर बात करते हैं जसगीत की, तो आप लोग आखिर इस मतलब माता को खुश करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए जसगीत का रास्ता क्यों चुना आप लोगों ने? हम लोग इसलिए जसगीत का रास्ता सुने हैं कि ओल्ड एज में कम से कम अपने मुक्ति का तो मार्ग बना ले। और मातेश्वरी जो साक्षात है, यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है, उन्हीं को भजन सुना के खुश कर दे। एक आध भजन जो माता को समर्पित हो, जो हम लोग के दर्शकों को भी आप लोग सुनाना चाहिए। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बोलो दुर्गा मैया की जय। कभी मनसा बन के, कभी चंडी बन के, चले आना मैया जी चले आना। कभी मनसा बन के, कभी चंडी बन के, चली आना मैया जी चली आना। अभी आई हुई है, कैसा रहता है नवरात्र का पर्व? और इस बार नवरात्र का पर्व अच्छा रहता है। माता रानी की कृपा सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं और रोज डेली मैं भी आती हूँ मंदिर। कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे ही जीवन में दुख क्यों, माता रानी ऐसा क्यों नहीं? उसी की कृपा है, कभी दुख तो कभी सुख आदमी को लगा रहता है जिंदगी में। माता रानी की कृपा से कृपा से जीवन समृद्ध वही चल रहा है। उसी की नवरात्र का पर्व न केवल जो आम पब्लिक होती है बल्कि इन जसगीत गाने वाले लोगों के लिए भी बेहद खास होता है, क्योंकि एक माता की सेवा का सबसे खास पल उनके लिए माना जाता है। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।